बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल्स पार्टी ने धमकी लगा दी है कि अगर पंजाब में उनके काम ना किए तो फिर वफाक में भी आपकी हुकूमत नहीं चलने देंगे। ये धमकी पीपल्स पार्टी के किस एमपीए ने लगाई है ये आपको बताऊंगा। और पीपल्स पार्टी की ही एक एमपीए ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर तमाम गिरफ़्तार ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। ये मुतालबा पीपल्स पार्टी की किस एमपीए ने किया है ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आज पंजाब असम्बली का इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी के रहीम यार खां से रुकने पंजाब असम्बली मुमताज़ चांग ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं 1 साल से ये कह रहा हूँ कि रहीम यार खां में पुलिस जो है वो मुबैना तौर पर डाकुओं की सरपरस्ती कर रही है और पुलिस की नारवा सलूक की वजह से ही लोग जो हैं वो डाकू भी बन रहे हैं। और पुलिस वाले क्या करते हैं मुबैना तौर पर, जब किसी को उन्होंने छोड़ना आता है तो कहते हैं कि जी मकान के कागज़ दे दे, ये कर दे, वो कर दे। तो अब मुमताज़ चांग साहब का जज्बात में आकर ये कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब में दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर वफाक में भी आपकी हुकूमत नहीं चल सकेगी। मुमताज़ चांग का नून लीग को मुखातब करते हुए कहना था कि मैं 1 साल से एक ही बात कर रहा हूँ असम्बली के ऐवान पर कि जी रहीम यार खां और इर्द गिर्द में जो है वो डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन मुबैना तौर पर पुलिस वाले उनकी सरपरस्ती करते हैं। मुमताज़ चांग का ये भी कहना था कि मैं जब निशानदेही करता हूँ तो तब मुझे भी जो है वो थ्रेट्स मिलते हैं, तो मुझे भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी बार बार निशानदेही करने के बावजूद पंजाब हुकूमत किसी किस्म का एक्शन नहीं ले रही। उनका जज्बात में आकर ये कहना था कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप पंजाब में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी वफाक में आपकी हुकूमत नहीं चलने देगी, फिर आपको वफाक में बजट मंजूर करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी वो क्या कहते हैं जोश खिताबत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भरपूर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अफसोस का मकाम है कि पीपल्स पार्टी जो कि नून लीग की इत्तेहादी है उसको पंजाब में नून लीग वाले साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि बदस्तूर रोज़ाना की बुनियादों पर पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाए जाने का सिलसिला जारी है। इस पर जो पार्लियामानी अमूर के जो वज़ीर हैं मियां मुश्तबा शुजा रहमान, उनका ये कहना था मुमताज़ चांग साहब के ख़ताब के बाद कि जी हम अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनका ये भी कहना था कि जो भी इनके इश्यूज़ हैं उनको भी हल कर लिया जाएगा। फिर मुश्तबा शुजा रहमान साहब का ये भी कहना था कि जहाँ जहाँ पर कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर कानून भी हरकत में आता है। पीपल्स पार्टी की ही एक दूसरी रुकन असम्बली नरगिस फैज़ मलिक साहिबा का ऐवान में ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ख़वातीन हैं उन्होंने दर हकीकत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उन्होंने शहीद नुसरत भुट्टो साहिबा और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जी हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम पीपल्स पार्टी की कारकुन हैं और इन दोनों ख़वातीन ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन का जो है वो नाम रोशन किया। नरगिस फैज़ मलिक साहिबा ने जो बेगम कलसूम नवाज़ मरहूम है उनको भी खराज तहसीन पेश किया। तो नरगिस फैज़ मलिक साहिबा ने मज़ीद ये कहा कि जी ये कौन सी जमहूरियत थी जो एक जमात ने राइज करने की कोशिश की थी कि मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा को चांद रात के दिन हॉस्पिटल से गिरफ़्तार करके पाबंद सलासल किया गया, उनको जो है इंतकाम का निशाना बनाया गया। तो नरगिस फैज़ मलिक साहिबा ने फ़रियाल तालपुर साहिबा को भी भरपूर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो फ़ख्र है पाकिस्तान की तमाम औरतों का और एक बहादुरी की अलामत हैं कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की सज़ा दी गई कि वो जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की हमशीरा हैं और उन्हें एक जमात ने सिर्फ़ और सिर्फ इसी पदाश में इंतकाम का निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने डट कर जुर्रत से बहादुरी के साथ मुकाबला किया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, नुसरत भुट्टो साहिबा को और फ़रियाल तालपुर साहिबा को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि इन्होंने जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ भी दी और अब कैदोबंद की
सोबतें बर्दाश्त करके ख़वातीन का सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तो नरगिस फैज़ मलिक साहिबा ने यह भी कहा कि मैं ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर यह कहती हूँ कि इस वक्त जितनी भी गिरफ़्तार ख़वातीन हैं उनको रिहा कर दिया जाए। उन्होंने PTI का स्पेशली नाम लेकर के कहा कि PTI की भी गिरफ़्तार ख़वातीन को रिहा कर देना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि जमहूरियत का हुस्न ही यही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए। नरगिस फैज़ मलिक साहिबा का ये कहना था कि देखें ये पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है और उसके सरबराह जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब वाहिद सदर पाकिस्तान है कि जिन्होंने अपने हर दौरे हुकूमत में अपने मुखालफिन में से एक भी सियासी कैदी नहीं बनने दिया और बर्दाश्त की और सियासत की एक आला रिवायात उन्होंने कायम की। हालांकि जो हमारे सियासी मुखालफिन हैं उनमें तो बर्दाश्त का एक ज़रा सा भी मादा नहीं है। तो उनका ये कहना था कि देखें पीपल्स पार्टी के जो सरबराह जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा इनसे सियासत सीखें, इनसे ये भी सीखें कि अपने सियासी मुखालफिन को कैसे बर्दाश्त करना है। तो उनका ये कहना था कि हम अपनी क़यादत के हुक्म पर नून लीग का साथ दे रहे हैं, लेकिन हम जो अवामी जो इश्यूज़ हैं उनको हल करवाने के लिए भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की सियासत का एक ही मकसद है कि हम ताकत का सरचश्मा आवाम को समझते हैं और उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाना हम अपना फ़र्ज समझते हैं। तो इसके अलावा भी आज पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन ने जो है वो भरपूर जो है वो सदाए एहतजाज बुलंद किया। कोरम की निशानदेही भी की गई, लेकिन हुकूमत कोरम पूरा करने में कामयाब हो गई। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।